कभी कभी लाइफ हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, और ऐसा फील होता है कि हम काफ़ी अकेले हैं और हमारा कोई दोस्त नहीं। और उस समय हमें गुस्सा भी आता है, जिसके कारण जो हमें पसंद भी करते हैं वो चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनकर आपके मन में थोड़ा बदलाव जरूर आएगा। एक व्यापारी था, उसकी पत्नी थी। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके व्यापार में काफ़ी नुकसान होने लगा और वो काफ़ी परेशान रहने लगा। और परेशानी के कारण अपनी पत्नी पर गुस्से में कुछ भी बोल देता, लड़ाई करता, गाली गलौज करता, और ऐसे करते करते उसने अपनी पत्नी को भी निकाल दिया। उसके व्यापार में काफ़ी नुकसान होता है, वो काफ़ी अकेला हो जाता है। अपना गुस्सा निकालने के लिए अब उसके पास कोई इंसान भी नहीं रहता। ये सोचकर कि वो काफ़ी दुखी है, वो काफ़ी बदकिस्मत है, उसके साथ ही ऐसा हो रहा है, बस वही बदकिस्मत है, ऐसा सोचकर वो जंगल जाने लगता है। उसी रास्ते में एक संत मिलते हैं। उस व्यापारी को इतना दुखी देखकर उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या। वो कहता है कि मेरी पत्नी थी, मेरा व्यापार भी अच्छे से हो रहा था, लेकिन नुकसान होने के कारण मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी पत्नी को भी निकाल दिया और मेरा व्यापार भी नष्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूं? उस संत ने कहा कि तुम सबसे पहले अपने विचार पर विजय प्राप्त करो। अगर तुम अपने विचार पर विजय प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हें सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो उस व्यापारी ने कहा कि मैं अपने विचारों को विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर विचारों के सैलाब चलते हैं जो गुस्सा बनकर कभी कभी निकलते हैं। संत ने कहा कि तुम योग करो, तुम ध्यान करो। अगर तुम ध्यान और योग करते हो तो तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का हल उसी समय मिल जाएगा। और अपने आप से पूछना कि तुम्हारी क्या गलती है और तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। व्यापारी ऐसा ही करता है, वो ध्यान करता है। हाँ, ध्यान करने पर उसे कई बार ऐसा होता है उसका ध्यान में मन नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे वह ध्यान करके अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है। धीरे धीरे उसके विचार भी बदलने लगते हैं। वह अपने गुस्से पर भी नियंत्रित कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि उसके व्यापार में कहाँ किस कारण नुकसान हो रहा था, और वो फिर से व्यापार अपना शुरू करता है और उसका व्यापार बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है और वो अपनी पत्नी को मनाकर भी ले आता है। इस तरह अगर आप भी अपने आप से काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, तो सबसे पहले अपने मन को जीतिए, अपने मन के विचारों को नियंत्रित करिए, जो एक ध्यान से हो सकता है। ध्यान में जब आप रहें तो अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आखिर आप दुखी क्यों हैं, और उस समय आपको उसका हल मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।